अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के अहम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ अहम सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हमने आप सबके सिलेबस को कवर करने के लिए 2 पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। पहला जो पीडीएफ है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, यानी इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है ये आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ है। इसमें आपको तकरीबन 700 सवालात मिलने वाले हैं। पहले पीडीएफ में आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मुश्किल सवालात हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है इसमें आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप दोनों पीडीएफ के सवालात की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली काफी हद तक आपका सिलेबस कवर होने वाला है। आप में से जो लोग इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है? पहले ऑप्शन में देखिए 1000 था 1500 ईस्वी, 500 था 2000 ईस्वी, 500 था 1500 ईस्वी। फोर्थ ऑप्शन है 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। अगर आपसे पूछा जाता कि कदीम हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है तो जवाब होता 1500 कबले मसीह था 500 कबले मसीह। अगर आपसे पूछा जाता वस्ती हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है तो आपका आंसर होता 500 कबले मसीह था 1000 ईस्वी। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा है वस्त हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। तीसरा बयान है प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की बोलचाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। प्राकृतों में सबसे पहले शोरसीनी में कवायद तरतीब दिए गए हैं। सही जवाब की निशानदही कीजिए। बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सिर्फ तीसरा जुमरा करेक्ट है, बाकी सभी गलत है। संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं, अपभ्रंश नहीं कहते। क्या कहते हैं? प्राकृत। प्राकृत की माना ही है फितरी जुबान की। वस्त हिंद आर्याई के दौर में आवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए, तो प्राकृतों में सबसे पहले महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए। किसमें दिए गए? महाराष्ट्री में। चलिए अगला सवाल देखिए। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? पहले ऑप्शन में है 12, दूसरे में है 5, तीसरे में है 8 और चौथे में है 4। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? तो आपका जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 5 किस्मों में तकसीम किया है। नंबर 1 आपका हो जाएगा महाराष्ट्री के साथ साथ में शोरसीनी। नंबर 3 पे आप लिख सकते हैं मगधी। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं अर्ध मगधी। और नंबर 5 पे आप लिखेंगे पेशाची, यानी पंजाब और कश्मीर का इलाका। शोरशीन की माने क्या है? मथुरा का इलाका। मगधी यानी जुनूबी बिहार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है लहंदा मगरबी पंजाब की जुबान है। दूसरा है मराठी
जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई जुबान से उसे शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। नंबर 3, पहली प्राकृत की अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। नंबर 4, ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दिए गए सभी बयानात क्या है? दुरुस्त हैं। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पहले ऑप्शन में देखिए 5 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 8 है और चौथे में 11 है। तो आप बताएं मशरकी हिंदी में कितनी बोलियां शामिल है? जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 3 बोलियां शामिल है। अब ये 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? एक आपकी हो जाएगी अवधी, दूसरी हो जाएगी बघेली, नंबर 3 हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। अवधी को कोसली भी कहा जाता है, याद रखेंगे, अवधी का एक दूसरा नाम क्या है? कोसली। चलिए अगला सवाल देखिएगा। जेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशानजद कीजिए। ब्राचट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी। नंबर 2, मगधी मशरकी हिंदुस्तानियों की बोली थी जिसे आर्या हकारत की निगाह से देखते थे। अर्धमगधी जो अवध और गौतम बुद्ध और महावीर जैन की प्राकृत थी, मगरबी हिंदुस्तानी उसे प्राचिया कहा करते थे। महाराष्ट्री प्राकृत को मिसाली प्राकृत होने का शर्फ हासिल है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा बयान सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। पहले बयान को देखते हैं। ब्राचट अपभ्रंश गुजरात में राइज थी, तो याद रखना है ब्राचट अपभ्रंश सिंध में राइज थी। कहां राइज थी? सिंध में राइज थी। अगला सवाल, मथुरा में बोली जाने वाली शोरशीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? मथुरा में बोली जाने वाली शोरशीनी अपभ्रंश में कितनी बोलियां शामिल हैं? 10, 5, 4, 3। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताएंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 4 बोलियां शामिल हैं। अब ये 4 बोलियां शोरशीनी अपभ्रंश में जो शामिल हैं कौन कौन सी हैं? तो एक हो जाएगी खड़ी बोली, एक कौन सी हो जाएगी? खड़ी बोली। दूसरी हो जाएगी राजस्थानी, तीसरी हो जाएगी पंजाबी, तीसरी कौन सी हो जाएगी? पंजाबी यानी मशरकी। नंबर 4 पे हो जाएंगी गुजराती और पहाड़ी बोलियां, गुजराती और पहाड़ी बोलियां। तो ये 4 बोलियां शोरशीनी अपभ्रंश में शामिल है। अगला सवाल, झील में 2 बयानात सही हैं, सही जवाब की निशानदही कीजिए। शोरशीनी अपभ्रंश शोरशीनी प्राकृत मथुरा में बोली जाती थी, जो संस्कृत के बाद आला तबके में सबसे ज्यादा मकबूल थी। आला तबके के लोग पाली बोलते थे। नंबर 3, पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है। नंबर 4, पेशाची कश्मीर और पंजाब के इलाके की प्राकृत थी। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। यहां पे कहा जा रहा है कि आला तबके के लोग पाली बोलते थे, तो याद रखना है पाली जो थी ये आवाम की जुबान थी। किसकी जुबान थी? ये आवाम की बोली थी, आवाम की जुबान थी। पाली को जदीद मागधी भी कहा जाता है, तो याद रख लेंगे पाली को जदीद मागधी नहीं बल्कि कदीम मागधी भी कहा जाता है। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। अहम सवाल आपके सामने है। झेल में 2 जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, ये बोलियां किसके झेल में आती हैं? शोरशीनी अपभ्रंश, शोरशीनी अपभ्रंश में शामिल है। असामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, ये किस में शामिल है? मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश में शामिल है।
क्लियर सभी को? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये तीनों किसमें है? मशरकी हिंदी में। कितने में? इसमें मशरकी हिंदी में। अगला सवाल, झेल में दिए गए बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। द्राविड़ी की मशहूर शाखें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है। मसूद हुसैन खां के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों की दाखिला की तारीख 1500 कबल मसीह मुकर्रर की जा सकती है। नंबर 3, वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते थे। नंबर 4, आर्याई का पहला मुस्नद नक्श ऋग्वेद है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। वस्ती एशिया से आने वाले आर्या पाली बोलते तो नहीं, याद रखना है हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। हिंद यूरोपीय जुबान बोलते थे। अगला सवाल, उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? उर्दू में ज्ञानपीठ इनाम याफ्तगान का कौन सा जुमरा सही है? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी और शहरयार। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी के बारे में बात करते हैं। तो फिराक गोरखपुरी को जो ज्ञानपीठ इनाम मिला है 1969 में मिला है, इनके मजमूई कलाम गुले नगमा के लिए, गुले नगमा के लिए। और फिराक गोरखपुरी के ताल्लुक से याद रखेंगे आपको उर्दू का पहला ज्ञानपीठ इनाम मिला है। उसके बाद देखिए ऑप्शन में अली सरदार जाफरी है। अली सरदार जाफरी को 1997 में मिला है। कब मिला है? 1997 में। 1997 में मिला है, यह आपको याद रखना है। उसके बाद में है शहरयार। शहरयार को कब मिला है? 2008 में। 2008 में इनके मजमूई कलाम इसमें आजम के लिए, किसके लिए? इसमें आजम के लिए। अच्छा, नई दुनिया को सलाम, इसके लिए अली सरदार जाफरी को मिला है, नई दुनिया को सलाम के लिए। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला सवाल देखते हैं। रुबाई में क्या ज्यादा करीने कयास है? रुबाई में मुब्तज़िल बातें नज्म होती हैं, आशिकाना मामला बंदी होती है, आम तौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं, सियासी नौइयत की बातें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी आमतौर पर हकीमाना और अखलाकी मज़ामीन बयान होते हैं। रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके लग़वी माना है चार चार के। यहाँ पे पॉइंट और ध्यान में रखेंगे, रुबाई का चौथा मिसरा ज्यादा अहम और जोरदार होता है, यानी रुबाई का जो चौथा मिसरा होता है वो सबसे ज्यादा अहम और जोरदार होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि सफरनामा का पेशे लफ्ज सयाह की मुनाजात के उन्वान से है। मुसाफिरान लंदन, सफरनामा रूम, मिस्र और शाम, इब्न बतूता के ताक़ुब में, जापान चलो जापान चलो। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी इब्न बतूता के ताक़ुब में। ये किसका सफरनामा है? तो जवाब है इब्न ईशा का। मुसाफिरान लंदन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। सफरनामा रूम और शाम किसका है? अल्लामा शिबली नौमानी का। जापान चलो किसका है? मुज्तबा हुसैन का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जुबानी किसकी फरमाइश पर तहरीर किया था? रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, मौलवी वहीदुद्दीन सलीम या फिर नजीर अहमद? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मौलवी अब्दुल हक। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की अगर हम लोग सने विलादत के बारे में बात करें तो 1883 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, दिल्ली में पैदाइश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है, हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, किसके नाम भेजे गए सबसे ज्यादा खतूत उर्दू मुअल्ला में शामिल हैं? यूसुफ मिर्जा, अलाउद्दीन अहमद खां, मुंशी अरगोफा अल्तुफ्ता, मुंशी शिव नारायण? तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हमारा
थर्ड ऑप्शन यानी मुंशी हल गोपार तुफ्ता। उर्दू मोहल्ला के ताल्लुक से याद रखेंगे, ये मिर्जा गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। खुतूत का यह दूसरा मजमुआ है। मिर्जा गालिब के खुतूत का पहला मजमुआ है उद हिंदी। उर्दू मोहल्ला का दिबाचा किसने लिखा है? उर्दू मोहल्ला का दिबाचा किसने लिखा है और इसकी पहली इशाअत कब अमल में आई? तो इसका दिबाचा लिखा है मीर मेहदी मजरूह ने। मीर मेहदी मजरूह ने इसका दिबाचा लिखा है। पहली इशाअत अमल में आई है 1869 में। पहली इशाअत अमल में आई है 1869 में। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तसानीफ के हिसाब से पहली इशाअत का सन कौन सा है? बताएं सवाल का सही जवाब क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी हयात जावेद, जो कि मौलाना खालिद की तसनीफ है, 1901 में शाये हुई। अब यहाँ पे देखिए वरूद मसूद कब शाये हुई? मसूद हुसैन खान की खुद नविश्त है। इसाबात खराबे में यह अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। ये अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है। उर्दू मोहल्ला कब शाये हुई? ये गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। तो वरूद मसूद की इशाअत अमल में आई 1988 में, इसाबात खराबे में 1996 में और उर्दू मोहल्ला 1869। अगला सवाल, मसनवी कदमराव के किरदारों के रिश्तों से मुताल्लिक दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। मसनवी कदमराव ये किसकी मसनवी है? सबसे पहली चीज तो याद रखना है यह निजामी बेदरी की मसनवी है। और इसके ताल्लुक से एक फैक्ट और भी याद रखेंगे, ये उर्दू की पहली मसनवी है। उर्दू की पहली मसनवी है। यह उर्दू की पहली मसनवी है। इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? तो इसके मुरत्तिब है जमील जालबी। इसके मुरत्तिब का नाम क्या है? जमील जालबी। अब देखिए सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा आपका करेक्ट है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अफसानवी मजमुए, बाबा लोग 9 अफसाने, अलाव 8 अफसाने, ठंडा गोश्त 9 अफसाने, अपने दुख मुझे दे दो 16 अफसाने। यानी किस अफसानवी मजमुए में कितने अफसाने शामिल हैं, इस एतबार से सवाल का जवाब देना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी बाबा लोग जो कि गयास अहमद गदी का अफसानवी मजमुआ है, इसमें शामिल हैं 9 अफसाने। तो फिर ये बताएंगे अलाव में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो अलाव में ये सुहेल अजीमाबादी का है, इसमें 16 अफसाने शामिल हैं। ठंडा गोश्त में कितने अफसाने शामिल हैं? तो ठंडा गोश्त में 8 अफसाने शामिल हैं। अपने दुख मुझे दे दो में 9 अफसाने शामिल हैं। कितने अफसाने? 9 अफसाने। यहां तक बात सबको क्लियर होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए इनकी सने इशाअत के एतबार से इसको तरतीब देने के लिए, मुरतब करने के लिए कहा जाए, तो इनकी सने इशाअत भी हम लोग याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाबा लोग, इसकी इशाअत अमल में आई है 1969 में। अलाव की इशाअत अमल में आई है 1940 में। ठंडा गोश्त की इशाअत अमल में आई है 1950 में। अपने दुख मुझे दे दो की इशाअत अमल में आई है 1965 में। तो ये सने इशाअत भी आपको जहन में रखना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान के अल्फाज और जुमलों की मफहूम का मुताला किया जाता है? मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मानियात। पहला ऑप्शन यानी मानियात। नहवियात किसे कहते हैं? किसी जुबान में अल्फाज की मखसूस और बामाना तरतीब को नहवियात कहते हैं। सरफियात किसे कहते हैं? सौतियात किसे कहते हैं? ये सब चीजें भी आप सबको मालूम होनी ही चाहिए। सरफियात मैं आपको बतला देता हूं, सौतियात के बारे में कमेंट में आप सब लोग मेंशन कीजिए। सरफियात इसे उर्दू में मॉर्फीमियात कहते हैं। यहाँ अल्फाज की साख, उसके उसूल और कवायद और उसके इस्तेमाल से बहस की जाती है, यानी इसमें अल्फाज कैसे बनते हैं इसके बारे में बात की जाती है। और नहवियात में
जो अल्फाज बने हैं उन्हें कैसे तरतीब दिया जाएगा, उन्हें कैसे मुरतब किया जाएगा, इस सिलसिले में बहस की जाती है। अगला सवाल, लिसानियात की शाख में इस बात का मुताला किया जाता है किसी भी जुबान में अल्फाज की तश्कील किस तरह होती है और जुबान के अल्फाज आपस में एक दूसरे से किस तरह रिश्ता रखते हैं। मानियात, नहवियात, सरफियात, सौतियात। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी सरफियात। लिसानियात की शाख में किसी जुबान की जुमलों की साख्त और जुमलों में लफ्जों की तरतीब के कायदों का मुताला किया जाता है। सौतियात, मानियात, नहवियात, सरफियात। अभी मैंने पीछे बात की जुमलों को कैसे मुरतब किया जाएगा, उनकी तरतीब क्या होगी, कायदे क्या होंगे, इस सिलसिले में किसमें बहस में की जाती है, नहवियात में। लिसानियात की किस शाख में किसी जुबान की आवाज़ों के मखारिज का मुताला किया जाता है। सौतियात, मानियात, नहवियात, सरफियात। तो सीधे हमारा जवाब है पहला ऑप्शन यानी सौतियात। सौत के माना ही क्या है, आवाज के। अगला सवाल, पीता बगैर इज़्न कब थी मेरी मजाल दर पर्दा चश्म यार की शहपा के पी गया, ये किसका शेर है। फानी का, जिगर का, शाद अजीमाबादी का, असगर गोंडवी का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। दूसरा ऑप्शन यानी जिगर मुरादाबादी। आइए जिगर मुरादाबादी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए आपका असल नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। साथ ही साथ में आपके शेरी मजमूए कौन कौन से हैं, शेरी मजमूए सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली चीज आपका नाम क्या है, तो आपका नाम है अली सिकंदर। अली सिकंदर आपका नाम है। आपकी पैदाइश कब हुई, 1890 में मुरादाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1960 में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है। शेरी मजमू की बात की जाए तो पहला शेरी मजमू है आपका दाग़े जिगर, दूसरा है शोले तूर और तीसरा है आतिशे गुल। तीसरा है आतिशे गुल। चलिए अगला सवाल देखिएगा। फैज की सबसे नुमाया खुसूसियत उनके ख्यालात की संजीदगी, शख्सियत का तवाज़ुन और शेरी एतदाल है, ये किसका ख्याल है। नून मीम राशिद, आला सरूर, जमील जालबी, फिराक गोरखपुरी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी जमील जालबी। आइए फैज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले चीज बताइए फैज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, फैज की कुल्लियात का नाम क्या है, फैज का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुए का नाम क्या है। इसी के साथ साथ में फैज के जो दीगर शेरी मजमुए हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फैज के तनकीदी मज़ामीन का एक बहुत अहम मजमुआ है, क्या नाम है, उसके बारे में बता सकते हैं। खुतूत का मजमुआ है, उसके बारे में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो पहली चीज आपकी पैदाइश हुई 1911 में सियालकोट में और 1984 में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और लाहौर में इंतकाल हुआ है। कुलियात का नाम है नुस्खा हाय वफा, नुस्खा हाय वफा। पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी। कुल 7 शेरी मजमुए आपके शाये हुए। नक्श फरियादी, दूसरा हो जाएगा दस्ते सबा, तीसरा है जिंदा नामा, चौथा हो जाएगा 10 सहे संग, उसके बाद में सरवादी सीना, सेना, उसके बाद में शाम शहरयारा, शाम शहरयारा, उसके बाद में है मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है मीज़ान। खुतूत का मजमुआ है सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में। सफरनामा है सफरनामे क्यूबा।
आइए अगला सवाल देखते हैं। जोश के रुबाइयात के मजमूए की निशानदही कीजिए। रूह अदब, शायर की रातें, नक्शो निगार, जुनून हिकमत। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी जुनून हिकमत। आइए बात करते हैं जोश मलिहाबादी के बारे में। तो सबसे पहली चीज, आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, साथ ही साथ में आपके वालिद का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है, आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है, खुद नविश्त यानी ऑटोबायोग्राफी। तो पहली चीज आपका नाम है शब्बीर हसन खां, विलादत हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में, 1982 में इस्लामाबाद में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है बशीर अहमद खां, बशीर अहमद खां। पहला शेरी मजमुआ है रूह अदब, खुद नविश्त है यादों की बारात, खुद नविश्त है यादों की बारात। अगला सवाल, जिंदों की तारीफ को कसीदा और मुर्दों की तारीफ को जिसमें तासुफ और अफसोस सभी शामिल होता है मरसिया कहते हैं, यह किसका कौल है? मौलाना हाली का, कलीमुद्दीन अहमद का, आला अहमद सुरूर का, सैयद एहतशाम हुसैन का। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हमारा पहला ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। यहां पे जितनी भी शख्सियात हैं सभी की सने विलादत और सने वफात आइए रिवाइज कर लेते हैं। मौलाना हाली, कलीमुद्दीन अहमद, आला अहमद सुरूर, सैयद एहतशाम हुसैन, सभी की सने विलादत और सने वफात बतलाइए। सबसे पहले मौलाना हाली 1837 पानीपत में पैदाइश है और 1914 पानीपत में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 पटना में पैदाइश, 1983 पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आला अहमद सुरूर 1911 में बदायूं में पैदाइश हुई है, 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में आजमगढ़ में पैदाइश हुई है और 1972 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए कि खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? कुतुब मुश्तरी, सहरुल बयान, गुलजार नसीम, गुलशन इश्क। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी, पहला ऑप्शन यानी कुतुब मुश्तरी। अब मुझे बताएंगे कुतुब मुश्तरी जो है मसनवी जो है मुल्ला वजही ने कब लिखी? ये मुल्ला वजही की मसनवी है, ये मसनवी आपने कब लिखी और साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी? तो याद रखना ये मसनवी मुल्ला वजही ने 1609 में लिखी है और किसकी फरमाइश पर लिखी है? तो कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है, कुली कुतुब शाह। सहरुल बयान किसकी मसनवी है? मीर हसन की मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम, गुलशन इश्क नुसरती। सहरुल बयान बहुत अहम मसनवी, ये मसनवी मीर हसन ने 1784-85 में नवाब आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम ने 1838-39 में लिखी है और इसकी इशाअत अमल में आई 1844 ईस्वी में। आइए अगला सवाल देखते हैं। जाने आलम, अंजुमन आरा, फिरोज बख्त, माह तलआत, मेहर निगार किस दास्तान के किरदार हैं? फसाने अजायब, सबरस, रानी कैद की कहानी, बागो बहार। सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी फसाने अजायब। किसकी दास्तान है? रजब अली बेग सुरूर की। सबरस मुल्ला वजही की। रानी कैद की कहानी इंशाअल्लाह खाहिशा की। बागो बहार मीर अमन दहलवी की। आइए फसाने अजायब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट, ये दास्तान कब लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? दो फैक्ट, रजब अली बेग सुरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? तो पहली चीज, ये दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने 1824 ईस्वी में लिखी है। किसकी फरमाइश पर लिखी है? हकीम असद अली खां, हकीम असद अली खां की फरमाइश पर। यह दास्तान आपने कानपुर में लिखी है, लेकिन इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है।
रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश हुई है 1786 ईस्वी में लखनऊ में, और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश के किस शेरी मजमूए में शामिल है? रूह अदब, शोला व शबनम, हर्फ व हिकायात, आयात व नगमात। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी शोला व शबनम। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, उरूज, आहंग और बयान, इस्बात व नफी, लफ्ज़ व माना। ये तीनों किताबें किसकी हैं? शमसुर रहमान फारूकी की हैं। तनकीदी अफकार के मुसन्निफ कौन है? शमसुर रहमान फारूकी। उर्दू अदब की समाजियाती तारीख, शेर नो, इन दोनों किताबों के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हसन। कौन है? मोहम्मद हसन। ज़ौक़ जुनू, मसरत से बसीरत तक, अमली तनकीद। अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। कलीमुद्दीन अहमद। बाकी ज़ौक़ जुनू, मसरत से बसीरत तक, ये दोनों ही किताबें आल अहमद सुरूर की हैं। सुखन है गुफ्तनी, अदब और समाज, तनकीदी जायज़े, अदब और समाज, तनकीदी जायज़े, ये दोनों ही एहतशाम हुसैन की किताबें हैं। सुखन है गुफ्तनी ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ है। किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम ज़द कीजिए। सौदा ने मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता की थी। मीर तक़ी सौदा को मलिक शुअरा मानते थे। सौदा ने इब्तिदान अरबी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह ली थी। सौदा के अजदाद का पेशा भी नुसरती और गालिब के अजदाद की तरह सिपहगिरी था। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी बयान क्या है? करेक्ट है। सौदा ने इब्तिदा में फारसी में शायरी की थी, यानी इब्तिदान आपने फारसी में शायरी शुरू की थी और खान आरजू से इस्लाह लेते हैं। तो अरबी में नहीं, किसमें, बल्कि क्या हो जाएगा? फारसी में। सौदा की पैदाइश कब हुई है? 1712 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है मोहम्मद शफी। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी। अगला सवाल, ज़ेल में दर्ज ज़ौक़ के उस्ताद व शागिर्द से मुताल्लिक दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। तीसरा जो जुमरा है ये आपके शागिर्द का जुमरा है और जो चौथा जुमरा है ये आपके असातिज़ा का यानी उस्ताद का जुमरा है। क्लियर सभी को? आइए ज़ौक़ के बारे में बात करते हैं। तो ज़ौक़ की सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? आपके वालिद का नाम क्या है? आपकी पैदाइश हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में और 1854 में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है शेख मोहम्मद रमज़ान। शेख मोहम्मद रमज़ान। ज़ौक़ के ताल्लुक़ से एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को अपनी शायरी में बखूबी इस्तेमाल किया है? मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के इस्तिलाहात को, तो जवाब है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। ज़ेल में मसनवी से मुतालिक चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और दूसरे बयानात को कलमज़द कीजिए। मसनवी को बयानिया शायरी की महराज कहा जाता है। अल्लामा सुरूर ने मसनवी को सबसे कारामद सनफ़ सुखन करार दिया है। मसनवी के हर शेर के मिसरे हम काफिया होते हैं और हर शेर का काफिया अलग अलग होता है। मसनवी को मंजूम दास्तान कहा जाता है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है,
तीसरा सही है और चौथा भी करेक्ट है। दूसरा बयान ये आला अहमद सुरूर का नहीं है बल्कि ये मौलाना हाली का है। किसका बयान है ये? मौलाना हाली का। जेल में वतनी एतबार से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। मुश्तरी बंगाली की रहने वाली है, सरतान हलब का है, मुश्तरी बंगला, सरतान किस्मत आबाद। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा करेक्ट है। ये किरदार कहां से माखूज है? तो याद रखना है मसनवी कुतुब मुश्तरी से। कहां से? मसनवी कुतुब मुश्तरी से। अभी मैंने पीछे कुतुब मुश्तरी के बारे में बात की है। ये कुतुब मुश्तरी मसनवी मुल्ला वजी ने 1609 में कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी है। इस मसनवी को सबसे पहले किसने मुरतब किया? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल, अनीस दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका ख्याल है? कलीमुद्दीन अहमद, अल्लामा शिबली, इमाम बख्श नासिख, इमदाद इमाम असर। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर। आइए यहाँ पे जितने भी शख्सियात शोरा के नाम है सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अनीस की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, ये आप मुझे बतलाएंगे। उसके बाद में दबीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। उसके बाद में कलीमुद्दीन अहमद की सने विलादत, अल्लामा शिबली की सने विलादत, नासिख की सने विलादत, सने वफात, और उसके बाद में इमदाद इमाम असर की सने विलादत और सने वफात। रिवीजन कीजिए, इस तरह से जब आप रिवीजन करेंगे तभी चीजें आपके जहन में बैठेंगी। तो सबसे पहले अनीस के बारे में, तो अनीस की पैदाइश हुई 1802 में फैजाबाद में और 1874 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। दबीर 1803 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1875 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद 1908 पटना में पैदाइश हुई है, 1983 पटना ही में इंतकाल हुआ है। अल्लामा शिबली 1857 आजमगढ़, 1914 आजमगढ़। इमाम बख्श नासिर 1772 फैजाबाद, 1838 लखनऊ। इमदाद इमाम असर 1849 पटना में पैदाइश हुई है, 1934 बिहार में इंतकाल हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, मीर गुलाम हसन, मीर हसन, दया शंकर नसीम। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी दया शंकर नसीम के वालिद का नाम है गंगा प्रसाद कोल। गंगा प्रसाद कोल, ये चीज यहां पे करेक्ट करनी है। मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के वालिद का नाम क्या? मोहम्मद शफी। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के वालिद का नाम शेख मोहम्मद रमजान। मीर हसन के वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन। अगला सवाल, ज़ेल में वली से मुताल्लिक कुछ बयानात दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। वली 2 बार दिल्ली आए थे, वली सिर्फ 1 बार दिल्ली आए थे, दूसरी बार 1719 में सिर्फ उनका दीवान आया था। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 3 मशवरे दिए थे। वली के दीवान को उर्दू का सबसे पहला बाकायदा दीवान माना जाता है। वली को उर्दू का चासर कहा जाता है। सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी दूसरा बयान सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। पांचवा सही है। तो वली 2 बार दिल्ली आए थे, नहीं, वली सिर्फ 1 बार दिल्ली आए थे। वली सिर्फ जो है 1 बार दिल्ली आए थे। सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मशवरे दिए थे। कितने मशवरे दिए थे? 2 मशवरे, याद रखना है। वली की अगर विलादत के बारे में बात करें तो 1668 में औरंगाबाद में पैदाइश हुई है, 1720 में अहमदाबाद में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, जेल में से शाद के मजमूए कलाम के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। शाद के, यानी शाद अजीमाबादी के मजमूए कलाम के 2 जुमरे सही हैं।
शाद का असल नाम क्या है? तो शाद का नाम है सैयद अली मोहम्मद। क्या नाम है? सैयद अली मोहम्मद। 1846 में पटना में पैदाइश हुई है। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर है हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। हयात फरियाद, रुबाइयात शाद, सरविशे मस्ती और बिनते लम्हात। बिनते लम्हात, तो फिर ये बताइए बिनते लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? जवाब है अख्तरुल ईमान। किसका है? अख्तरुल ईमान का। नग़्म इल्हाम, इल्हाम अफकार, तारीख सैयारा। तारीख सैयारा भी किसका हो जाएगा? अख्तरुल ईमान का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेल में दो जुमरे सही है, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। बहुत अहम सवाल देखिए आपके सामने है। आप सबके निसाब में जो नज़में शामिल है उन्हीं पे बेस्ड ये सवाल है। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दूसरा जुमरा सही है और तीसरा भी जुमरा करेक्ट है। देखिए दूसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये किसकी हैं? तो ये चकबस की नज़में हैं, चकबस की। तीसरे जुमरे में जो नज़में हैं ये किसकी हैं? तो ये इस्माइल मेरठी की हैं। किसकी हैं? इस्माइल मेरठी की। तीसरे जुमरे में नज़में किसकी हैं? इस्माइल मेरठी की। अब देखिए मुलम्मा की अंगूठी, ये किसकी नज़्म है? तो इस्माइल मेरठी की। सुबह की उम्मीद, ये किसकी नज़्म है? तो ये भी इस्माइल मेरठी की है। फर्जी लतीफ़ा किसकी नज़्म है? तो फर्जी लतीफ़ा किसकी नज़्म है? जवाब दीजिएगा। बरक़े कलीसा किसकी नज़्म है? तो फर्जी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा, ये दोनों ही अकबर इलाहाबादी की नज़्म है। किसकी? अकबर इलाहाबादी की। जलवे दरबार दहली, ये भी अकबर इलाहाबादी की ही नज़्म है। फरियाद कौम, ये किसकी नज़्म है? फरियाद कौम ये चकबस की नज़्म है। खाके हिंद भी किसकी नज़्म है? उन्हीं की नज़्म है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जेल में कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में है? जेल में कौन सा जुमरा मुसद्दस की हयत में है? तो सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी रामायण का एक सीन खाके हिंद। रामायण का एक सीन खाके हिंद, मुफलिसी, बंजारा नामा, ये दोनों मुखम्मस की हयत में है। किस हयत में है? मुखम्मस की हयत में है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। चकबस की अगर हम लोग सने विलादत के बारे में बात करें तो 1882 में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। फैज की दाखिल निसाब नज़्म तन्हाई और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? शाम शहर यारा, जिंदानामा, दस्ते सबा, नक्शे फरियादी। तो जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी नक्शे फरियादी। फैज के वालिद का नाम क्या है? तो फैज के वालिद का नाम है सुल्तान मोहम्मद खान। अगला सवाल, बोस्तान ख्याल का सबसे पहला तर्जुमा किसने किस नाम से किया था? आलिम अली हदायकुल अंजार, मेहदी अली खां तिलिस्म, हकीम किस्सास, मिर्जा मोहम्मद हस्करी मेहदी नामा, आलिम अली जुब्दतुल ख्याल। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी आलिम अली जुब्दतुल ख्याल। इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत अंगड़ाई थी और राजा गोपीचंद मगरबी ज़ौक़ की तकलीद थी। इंद्र सभा से मुताल्लिक ये राय किस नाक़िद की है? मसूद हसन रिजवी, मोहम्मद हसन, मसीहुज़्ज़मा, सैयद एहतशाम हुसैन। इस सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सैयद एहतशाम हुसैन। इंद्र सभा के ताल्लुक से याद रखेंगे ये अमानत लखनवी का एक मंजूम ड्रामा है। ये ड्रामा कुल कितने किरदारों पर मुश्तमिल है? तो इस ड्रामे में 8 किरदार हैं। ये ड्रामा आपने कब लिखा है? 1852 में आपने ये लिखा है। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली इबादत। किसकी फरमाइश पर? मिर्जा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर। नवाब
वाजिद अली शाह के अहद में, नवाब वाजिद अली शाह के अहद में। अगला सवाल, कौन सा ड्रामा कब खेला गया, इस एतबार से जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। तो जवाब हमारा थर्ड ऑप्शन यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। जेल में जाए पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। जाए पैदाइश के एतबार से दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत अहम सवाल आपके सामने है। तो इस सवाल का जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी पहला जुमरा करेक्ट है और दूसरा भी जुमरा करेक्ट है। सरशार, शरर, रुस्वा, शौकत सिद्दीकी। सबसे पहले सरशार के बारे में, उसके बाद में अब्दुल हलीम शरर, देन रुस्वा और उसके बाद में शौकत सिद्दीकी। चलिए सबसे पहले सरशार के बारे में बात करते हैं। तो 1847 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है। 1902 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरर 1860 में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1926 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा 1858 में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 1931 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। शौकत सिद्दीकी 1923 में लखनऊ में पैदाइश हुई है। 2006 में कराची में इंतकाल हुआ है। इसमें चौथई जिलानी बानो आल अहमद सुरूर। सबसे पहले इस्मत चौथई 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 1991 में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। जिलानी बानो 1936 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। आल अहमद सुरूर 1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। तो ये दोनों तरतीब देखिए बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। अब देखिए और भी ऑप्शन है, प्रेमचंद है, राजेंद्र सिंह बेदी है, कृष्णचंद्र है, इकबाल मजीद है, जिलानी बानो है, कुर्रतुल अनदर है। इनके बारे में आप अपने आप से पूछिए क्या इनकी सने विलादत, सने वफात, जाए विलादत, जाए वफात आपको मालूम है या नहीं मालूम है। अगर आपको मालूम है तो अपने रिवीजन के लिए कमेंट बॉक्स में एक एक करके सभी की सने विलादत और सने वफात मेंशन कीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में नावलों के ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। जेल में नावलों की ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें, बस्ती, फायर एरिया। सबसे पहले खुदा की बस्ती। खुदा की बस्ती 1957, आग का दरिया 1959, उदास नस्लें 1963, बस्ती 1980, फायर एरिया 1994। तो यह तरतीब आपकी देखिए बिल्कुल दुरुस्त है। प्रेमचंद के नावल गौदान के किरदार होरी को मुसआर लेकर किस अफसाने का किरदार बनाया गया है। मोम की मरियम, बेजुका, अलाव, बाबा लोग। तो सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बेजुका। बेजुका किसका अफसाना है। तो ये सुरेंद्र प्रकाश का है। किसका है, सुरेंद्र प्रकाश का। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त इसाबात खराबे में कितने अबवाब शामिल हैं, कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। 10, 15, 13, 12। तो जवाब है दूसरा ऑप्शन। दौड़ पीछे की तरफ एक गर्दिशे अय्याम तो इकबाल की नज़्म हिमालय का यह मिसरा किस खुद नविश्त के अबवाब की इब्तिदा से पहले दर्ज है। अपनी तलाश में, वरूद मसूद, ख्वाब बाकी हैं, इसाबात खराबे में। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी वरूद मसूद। अपनी तलाश में ये किसकी खुद नविश्त है। कलीमुद्दीन अहमद, ख्वाब बाकी हैं, आल अहमद सुरूर, इसाबात खराबे में अख्तरुल ईमान, वरूद मसूद, मसूद हुसैन खां। सफरनामा मुसाफिराने लंदन को इम्तियाज अली ताज के इशारे पर किसने मुरतब किया था। मोहसिनुल मुल्क, इस्माइल पानीपति, अल्लामा शिबली, मौलाना हाली। तो जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्माइल पानीपति। सर सैयद की विलादत के बारे में बात करते हैं तो 1817 में दिल्ली में पैदाइश हुई। 1898 में अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें
اسباب بغاوت ہند، آثار الصنادید، تاریخ سرکشی ضلع بجنور بہت اہم ہے۔ آثار الصنادید جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں کا تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچنز ڈسکس کیے ہیں، اس امید کے ساتھ میں کہ سبھی فیکٹ، یہ سبھی کوشچن آنے والے اردو کے ہر کمپٹیٹیو ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپ کریں گے۔ ان سوالات کو ضرور پریپیئر کیجئے، جو کوشچن ہم حل کرتے ہیں، جو تمہارا طریقہ ہے، اس کو آپ بھی اپنانے کی کوشش کیجئے۔ ہر سوال کے صرف جواب تک اپنے آپ کو محدود مت کیجئے، اس سوال کی گہرائی میں جائیے، اس کے ڈیپ میں جائیے۔ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو ٹائم تو لگے گا، لیکن چیزیں آپ کو زیادہ لرن ہوں گی اور بہتر طریقے سے لرن ہوں گی۔ تو آپ سبھی لوگ اس کلاس کو خوب شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کلاس سے مستفید ہو سکے۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔